हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज टीथ एंड डाइजेशन। टीथ ऑल्सो गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस क्लियरली। तो जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो हमारे फेस को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड बिकम्स ईजी व्हेन इट इज च्यूड बाई टीथ प्रॉपरली। अगर हम अपने खाने को अच्छे से चबा लेते हैं तो जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का, वो बहुत ही इजी हो जाता है। मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना ज़्यादा उस पर वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है। टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। देयर आर टू सेट ऑफ टीथ। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो हमें अपने खाने को बाइट करने में, काटने में, और च्यू मीन्स चबाने में हेल्प करते हैं। और जो हमारे टीथ होते हैं वो दो सेट के होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ, है ना। जब आप लोग छोटे थे तो आपके दूध के दांत निकले थे, और फिर जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगे तो वो दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और नए दांत निकल आते हैं। ठीक है। तो जो पहले वाले दूध वाले दांत होते हैं उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और जो हमारे बाद में निकलते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। The first set of teeth which a baby gets after about 6 month old called milk teeth। ठीक है। तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने के बाद उसके दूध के दांत निकलते हैं। और जो मेनली चिल्ड्रन यूजुअली हैव 20 मिल्क टीथ बाय द एज ऑफ 2.5 ईयर। ठीक है। और जब बच्चा 2 या आधे साल का हो जाता है तो उसके जो मिल्क टीथ होते हैं वो कम से कम 20 होते हैं। ठीक है। परमानेंट टीथ क्या होता है? तो परमानेंट टीथ क्या होता है? एज द चाइल्ड ग्रो एट द एज ऑफ 6 to 7 years, these milk teeth start to fall off and new teeth grow। ठीक है। तो जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, 6 से 7 साल का हो जाता है, तो उसके जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और नए दांत निकल आते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो जो ये सेकेंड सेट निकलता है टीथ का, उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। दे लास्ट लाइफ लॉन्ग। ठीक है। और जब तक हम जिंदा रहते हैं ये हमेशा हमारे रहते हैं। एडल्ट यूजुअली हैव 32 परमानेंट टीथ। और हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है। और मिल्क टीथ हमारे कितने होते हैं? 20 होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोग टीथ कर रहे थे, अब आ गया नाम टूथ। तो टूथ क्या होता है, टीथ क्या होता है? तो बच्चों, आप लोग ने पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब जब हम किसी एक चीज़ की बात करें, तो अगर हम सिर्फ एक दांत के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसे टूथ बोलते हैं। और जब हम बहुत सारे टीथ के दांत के बारे में बात करते तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी एक दांत के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टीथ आर फिक्स्ड इन द गम्स ऑफ आवर जॉ। तो जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे गम्स, ठीक है, तो वो हमारे गम्स के जॉ में होते हैं, है ना। हमारे टीथ क्या होते हैं? जॉ में लगे होते हैं, जबड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज सीन अबव द गम इज कॉल्ड क्राउन। ठीक है। तो जो हमारे जबड़े के ऊपर दांत दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका टूथ का दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या है? इनेमल है। इनेमल के बाद डेंटाइन है, देन पल्प है ना। फिर उसके बाद आपको गम शो किया गया है। गम वही होता है जो पिंक कलर का है ना, लाइटिश पिंक कलर का हम लोग को दिखाई देता है। और हमारे क्या कहते हैं, पल्प के अंदर क्या होते हैं? रूट कैनाल्स होते हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। और मेनली अगर हम ऐसे देखें तो हमारा जो टीथ होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्राउन, नेक और रूट। द पोर्शन दैट इज बरीड इन साइड द गम्स इज द रूट। ठीक है। तो जो हमारा गम्स के अंदर पोर्शन होता है, अंदर होता है, उसको हम रूट बोलते हैं। अ टूथ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, इनेमल, डेंटाइन और पल्प। और जो हमारा टूथ होता है, जो एक दांत होता है, उसके ऊपर 3 लेयर होती है। एक होती है इनेमल, दूसरी डेंटाइन और तीसरी पल्प। द इनेमल इज द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। तो जो हमारे दांत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं वो किसके वजह से होते हैं? इनेमल के वजह से होते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। और ये बहुत ही हार्ड पार्ट होता है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द डेंटाइन इज द येलो बोन लाइक लेयर फाउंड बीनीथ द इनेमल। और इनेमल के नीचे एक येलो बोन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। द पल्प इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। और जो हमारे टूथ का बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? पल्प होता है।